नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश आप सभी का स्वागत करता हूँ क्राइम गाथा चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को चीर देगी और रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी भोपाल की गलियों से शुरू होती है, जहाँ प्यार, धोखा और खून की नदियाँ एक साथ बहीं। तो तैयार हो जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और चलिए इस खौफनाक सफर पर। भोपाल में दिलीप टाख्तानी का नाम बिजनेस की दुनिया में सूरज की तरह चमकता था। प्लाईवुड का बेताज बादशाह, जिसकी 6 दुकानें शहर के कोने-कोने में फैली थीं। ये सारा साम्राज्य उसके इकलौते बेटे मनीष के नाम था। दिलीप का परिवार, उसकी पत्नी मनीष और एक बेटी, ईदगाह हिल्स के आलीशान बंगले में ठाठ से रहता था। मनीष, जो 27 फरवरी 1983 को बिजनेस में कदम रख चुका था, अपने बाप का दायां हाथ बन गया। लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ बिजनेस ही नहीं, प्यार की तलाश भी थी। एक दिन एक जान पहचान वाले ने उसे खंडवा के गिरधारी लाल से मिलवाया, जो खंडवा का बड्ढा सेठ था। गिरधारी का परिवार भी रईस था, पत्नी, एक बेटा और 2 जुड़वां बेटियां। इन बेटियों में से एक थी सपना, 1 अगस्त 1985 को जन्मी, जिसकी खूबसूरती ऐसी कि लोग देखते ही रह जाएं। सपना सिर्फ हसीन नहीं थी, उसके ख्वाब भी बड्ढे थे। वो फैशन की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी, अपना बुटीक और ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। 10वीं के बाद उसने किताबें छोड़ डीएच दी और ब्यूटिशियन और फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में डूब गई। सपना का दिल कहता था कि वो एक दिन अपनी मेहनत से आसमान छू लेगी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सपनों को पंख दे पाती, मनीष का रिश्ता उसके सामने आ गया। मनीष, जो सपना की एक झलक देखकर ही उसका दीवाना हो गया था, ने बिना देर किए रिश्ते को हाँ कर दी। 2007 में भोपाल की सड्डी ढाकों पर बारात निकली और मनीष सपना की शादी धूमधाम से हुई। टाख्तानी परिवार ने इस शादी को उत्सव की तरह मनाया, जैसे कोई राजा अपनी रानी को घर लाया हो। इस शादी में मनीष के पड़ोसी सुदर्शन सलूजा का परिवार भी शामिल था। सुदर्शन लगददी का बड्ढा व्यापारी, जिसके पास पुलपत्रा में 100 मशीनों का साम्राज्य था। टाख्तानी परिवार से उसकी गहरी दोस्ती थी। सुदर्शन का बेटा हर्ष तब सिर्फ 15 साल का था। शादी में खूब उछला कूदा, बारात में नाचा और हर जगह अपनी शरारतों से छाया रहा। लेकिन उसकी नजरें बार बार नई दुल्हन सपना पर अटक रही थीं। सपना की वो चमक, वो अदा हर्ष के किशोर दिल में आग सी लगा गई। शादी के बाद भी हर्ष का सपना से मिलना जुलना बढ़ता गया। वो उसे भाभी भाभी कहकर छेड़ता और सपना उसकी शरारतों पर हंस देती। दोनों के बीच एक अनकही केमिस्ट्री बनने लगी, जो शुरू में तो मासूम थी, लेकिन धीरे धीरे खतरनाक हो गई। मनीष, जो अपनी हसीन बीवी को पाकर 7वें आसमान पर था, शुरुआती दिनों में सपना का दीवाना रहा। वो उसकी हर अदा पर फिदा था, हर पल उसे प्यार में डुबो देता था। लेकिन वक्त के साथ मनीष का ध्यान बिजनेस पर ज्यादा जाने लगा। प्लाईवुड की दुनिया में डूबा मनीष अपनी चुलबुली बीवी को वो वक्त नहीं दे पा रहा था, जो एक नई दुल्हन का हक होता है। सपना की आंखों में प्यार की चमक धीरे धीरे उदासी में बदलने लगी। मनीष ने सोचा कि पैसे और सुख सुविधाएं सपना को खुश रखेंगी। उसने सपना के लिए कार खरीदी, ड्राइविंग सिखाई, बैंक अकाउंट खुलवाया और एटीएम कार्ड थमा दिया। मनीष को लगता था कि सपना अब आजाद है, वो जब चाहे घूमे फिरे, शॉपिंग करे। लेकिन सपना का दिल कुछ और चाहता था, प्यार, ध्यान और अपने ख्वाबों को सच करने का मौका। 3 साल बाद सपना ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया इशिका। इशिका मनीष की जिंदगी में एक छोटी सी परी बनकर आई। वो थक कर घर लौटता तो इशिका की मुस्कान में खो जाता। लेकिन इस प्यार ने सपना को और अकेला कर दिया। मनीष का सारा ध्यान अब बेटी और बिजनेस पर था और सपना की तन्हाई गहरी होती गई। उसका दिल चीख रहा था। उसे लगता था कि अगर वो अपना बुटीक खोल ले तो शायद ये खालीपन भर जाए। लेकिन जब भी वो मनीष से अपने सपने की बात करती, मनीष उसे टाल देता। घर के इतने काम हैं, फिर बुटीक क्यों? ये हमारे लेवल का काम नहीं। मनीष का जवाब सपना के दिल को चाकू की तरह चीर देता। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा और उनका बेडरूम, जो कभी प्यार की गर्मी से भरा था, अब झगदों की ठंडी चीखों से गूंजने लगा। इन झगदों की आवाजें
पड्डोहस में हर्ष के कानों तक पहुंचती थीं। हर्ष का कमरा सपना के बेडरूम के ठीक पीछे था और वो रात की खामोशी में उनकी हर बात सुनता। सपना की वो दुल्हन वाली छवि जो उसके किशोर मन में बसी थी, अब एक जुनून बन चुकी थी। हर्ष ने सपना को अपने दिल में बसा लिया था और वो उसे पाने की ख्वाहिश में जल रहा था। सपना जो अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर खिल उठती थी, हर्ष की बातों को मजाक में लेती थी, लेकिन हर्ष की नजरों में एक अलग आग थी। वो सपना की तन्हाई को भांप चुका था और उसने इस कमजोरी को अपने हथियार के रूप में चुना। एक दोपहर जब मनीष घर पर नहीं था, हर्ष टाकतानी के घर जा पहुंचा। सपना अपनी बेटी इशिका को सुलाने की कोशिश कर रही थी। हर्ष की नजरें सपना पर टिकी थीं और जब सपना ने टोका, ऐसे क्या घूर रहे हो, पहली बार देखा है मुझे, तो हर्ष ने चिकनी बात शुरू की। भाभी, आपकी शादी वाले दिन आप चाँद सी लग रही थीं, जैसे कोई हूर मेरे सामने उतर आई हो। सपना हंस पड़ी, लेकिन हर्ष रुका नहीं। कभी आप मनीषा कोइराला सी मासूम, कभी सोहा अली खान सी चुलबुली, कभी करीना सी ठंडी और कभी। सपना ने हंसते हुए पूछा, चौथी हसीना का नाम तो बता, गुस्सा नहीं करूंगी। हर्ष ने शरारत से कहा, बाद में बताऊंगा, पर भाभी, आप इस घर में बच्चों को पालने के लिए नहीं बनी। आपको तो दुनिया की सैर करनी चाहिए, अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए। हर्ष की बातें सपना के दिल में तीर की तरह उतर रही थीं। उसने सपना की कमजोरी पकड़ दिरियाच ली थी, उसके अधूरे सपने। आपकी खूबसूरती भगवान का तोहफा है। आपके कपट दीदे, मेकअप, गहने सब बेमिसाल, लेकिन आप इस घर में एक हसीन गुदुदिया बनकर कैद हो गई हैं। सपना का चेहरा उदास हो गया। वो भी तो यही चाहती थी, आजादी, अपने ख्वाबों की उड्डान। मैं शरबत लाती हूं, कहकर सपना किचन की ओर चली गई, लेकिन हर्ष की आंखों में शरारत थी। भाभी, तुम्हारा ये देवर कितना प्यासा है, तुम्हारी खूबसूरती की प्यास बार बार जागती है। सपना ने हंसकर टाल दिया, लेकिन हर्ष की बातें उसके दिल में गहरे उतर चुकी थीं। जब सपना इशिका को हर्ष की गोद में दे रही थी, हर्ष ने मौका देखकर उसका जिस्म छू लिया। सपना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उस छुअन में एक नया एहसास था जो उसे झकझोर गया। जब सपना शरबत लेकर लौटी, हर्ष ने फिर वही शरारत दोहराई। सपना सन्न रह गई। उसका मन चाहा कि हर्ष को थप्पड़ मार दे, लेकिन उसके होठों पर बस एक हल्की मुस्कान तैर गई। ये मुस्कान हर्ष के लिए हरी झंडी थी। उसने सपना की नाराजगी को और भड़काया, उसकी तारीफों के पुल बांधे। घर में कोई नहीं था, इशिका सो चुकी थी। जब हर्ष जाने लगा, सपना ने उसका हाथ पकड़ा। चौथी हसीना का नाम तो बता। हर्ष ने शरारत से कहा, कभी कभी तुम सनी लियोनी सी नशीली लगती हो। सपना ने नकली गुस्सा दिखाया, हर्ष के गाल पर चपत मारने का नाटक किया, लेकिन उसका गाल प्यार से चुटकी में दबा लिया। इस पल ने हर्ष का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने सपना की आंखों में देखा। भाभी, तुम सचमुच बहुत हॉट हो। सपना उसकी आंखों में डूब गई। हर्ष ने हिम्मत जुटाई और सपना को अपनी बाहों में खींच लिया। उस दिन दोनों के बीच की हिचक टूट गई। सपना को लगने लगा कि मनीष के लिए वो सिर्फ एक बीवी है, लेकिन हर्ष उसकी खूबसूरती की पूजा करता है। मनीष में वो जोश, वो जुनून कहाँ जो हर्ष की आंखों में दिखता था। सपना का दिल कह रहा था कि वो सिर्फ हर्ष के लिए बनी है। हर्ष का सपना के लिए जुनून अब हदें पार कर रहा था। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। एक दिन जब दोनों छत पर एक दूसरे की बाहों में खोए थे, सपना की ननद ने उन्हें देख लिया। दोनों भागे। हर्ष ने छलांग लगाकर अपनी छत पर चला गया। ननद को शक हो गया कि कुछ गलत चल रहा है। उसने सपना से सवाल किए, लेकिन सपना ने साफ इनकार कर दिया। जब ये बात मनीष तक पहुंची, उसने सपना को खूब सुनाया। सपना ने अपनी ननद पर इल्जाम लगाया कि वो उससे जलती है और मनीष के साथ उसके रिश्ते को तोड़ना चाहती है। कुछ वक्त बाद मनीष की बहन की शादी हो गई और सपना हर्ष के बीच की रुकावटें कम हो गईं। लेकिन मनीष को अब शक होने लगा था। उसने सपना को हर्ष से दूर रहने को कहा, लेकिन सपना का दिल तो अब हर्ष के साथ था। इसी बीच दिलीप टाकतानी ने पंचवटी कॉलोनी में एक नया बंगला खरीदा और परिवार वहां शिफ्ट हो गया। सलूजा परिवार भी अवधपुरी में चला गया। सबको लगा कि पडी डीड हाउस टूटने से सपना और हर्ष का रिश्ता खत्म हो जाएगा।
लेकिन प्यार और जुनून इतनी आसानी से कहाँ थमते हैं। हर्ष ने सपना से मिलना जारी रखा। जब मिलना मुश्किल हुआ तो उसने इंद्रपुरी में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। ये फ्लैट अब उनके प्यार का गुप्त अड्डा बन गया। मनीष ने कई बार सपना के फोन में हर्ष के मैसेज और कॉल्स देखे, लेकिन सपना हर बार बहाना बनाकर बात टाल देती। हर्ष का जुनून अब खतरनाक हो चला था। उसने सपना पर मनीष से तलाक लेकर उससे शादी करने का दबाव डाला। सपना मजबूरी का रोना रोती, लेकिन हर्ष का सब्र टूट चुका था। उसने मनीष को अपने रास्ते का कांटा समझ लिया। 18 अक्टूबर को सपना ने घर छोड़ दिया और हर्ष के फ्लैट में जा पहुंची। 2 दिन 2 रात वो हर्ष के साथ उसी फ्लैट में रही। टाकतानी परिवार के लिए ये बेइज्जती की बात थी। मनीष ने क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त एएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान से मदद मांगी और कोहे फिजा थाने में सपना की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। एक दिन बाद सपना की मां ने बताया कि वो खंडवा में है। मनीष उसे लेने पहुंचा और तलाक की बात हुई, लेकिन इशिका के भविष्य के लिए मनीष ने तलाक से इनकार कर दिया। सामाजिक दबाव में सपना 1 नवंबर 2013 को ससुराल लौट आई, लेकिन उसका दिल अब मनीष के साथ नहीं था। 11 नवंबर की रात पिपलानी थाने के इंचार्ज सुधीर अर्जरिया को एक अनजान फोन आया। कॉलर ने बताया कि बरखेद्दा में बीएचएल कॉलोनी के क्वार्टर 325 के सामने नाले में एक लाश पडौडी है, जिसके कपड़दादों से धुआं निकल रहा है। फोन कट गया। सुधीर ने फौरन फॉरेंसिक टीम और भोपाल के तत्कालीन एएसपी अंशुमान सिंह को खबर दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां नाले में एक 30 से 32 साल का शख्स मरा पडडेढ़ा था। उसके सिर में पीछे से 2 गोलियां और कमर में एक गोली मारी गई थी। खून कम था, यानी हत्या कहीं और हुई थी। लाश का कुछ हिस्सा जला था और डीजल की बू आ रही थी। तलाशी में 2000 रुपये, प्रियंका गैस एजेंसी की रसीद और कुछ चेक मिले। मृतक की उंगली में सोने की अंगूठी थी, यानी लूट नहीं थी। शैलेंद्र सिंह चौहान ने रसीद से पता लगाया कि वो दिलीप टाकतानी के नाम थी। गैस एजेंसी के मालिक ने बताया कि ये मनीष टाकतानी हो सकता है। चौहान दिलीप के घर पहुंचे। आधी रात को पुलिस को देखकर दिलीप घबरा गए। चौहान ने पूछा, मनीष कहाँ है? दिलीप ने बताया कि मनीष शाम 5 बजे अपनी दुकान से अपने मामा विनोद मोटवानी के पास गया था। चौहान ने लाश की शिनाख्त के लिए दिलीप को बुलाया। लाश देखते ही दिलीप टूट गया। अपने बेटे की लाश से लिपट कर रोने लगा। पूछताछ में दिलीप ने बताया कि मनीष की कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने मनीष की सेंट्रो कार और मोबाइल की तलाश शुरू की। रात 2:30 पर कार कस्तूरबा नगर में होटल एंजल के सामने मिली। चाबी इग्निशन में थी, मोबाइल सीट पर पडीडा था और ड्राइविंग सीट पर खून की बूंदें थीं। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए। पिपलानी थाने में हत्या का केस दर्ज हुआ। चौहान ने मनीष की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। पता चला कि शाम 5 बजे उसे एक कॉल आई थी, जिसके बाद वो निकला। नंबर हर्ष सलूजा का था। हर्ष के नौकर ने बताया कि उसकी सिम खो गई थी। चौहान को लव एंगल का शक हुआ। मनीष के घर मातम था। सपना फूट फूट कर रो रही थी। चौहान ने उससे पूछताछ की। सपना ने बताया कि मनीष को कई लोगों से पैसे लेने थे, शायद किसी ने मार डाला। उसने कहा कि उसने मनीष को 2 मैसेज किए थे और मनीष ने जवाब दिया था कि वो देर से आएगा। लेकिन चौहान को कुछ और याद आया। 1 महीने पहले मनीष सपना की गुमशुदगी की शिकायत लेकर आया था। तब सपना का फोन इंद्रपुरी में एक्टिव था, लेकिन बाद में वो खंडवा मिली। चौहान के मुखबिर ने बताया कि सपना को हर्ष के साथ देखा गया था। चौहान को यकीन हो गया कि हत्या में सपना और हर्ष का हाथ है। सपना और हर्ष की कॉल डिटेल से पता चला कि दोनों की उस दिन कई बार बात हुई थी। अगले दिन चौहान मनीष के घर गए और सबके फोन चेक किए। सपना घबरा गई, लेकिन उसने फोन दे दिया। फोन में हर्ष के साथ उसकी चैट थी। चौहान ने हर्ष को थाने बुलाया। हर्ष पहले टाल मटोल करता रहा, लेकिन दबाव में टूट गया। उसने कबूल किया कि वो सपना से प्यार करता है और मनीष को रास्ते से हटाने के लिए उसने 1,50,000 में उसकी हत्या करवाई। सपना ने 50,000 दिए थे, लेकिन जब पुलिस ने कथित कातिलों को पकड़ दधा, उन्होंने हत्या से इनकार किया। साफ था कि हर्ष झूठ बोल रहा था। सपना से महिला थाने में पूछताछ हुई।
उसने कबूल किया कि वो हर्ष से प्यार करती है। चौहान ने हर्ष से फिर पूछताछ की। हर्ष ने कहा, अगर मनीष ने तलाक दे दिया होता तो ये नौबत ना आती। उसने पूरा सच उगल दिया। सपना के लौटने के बाद उनका रिश्ता बिगड़ गया था। हर्ष ने अपने नौकर अमीन अब्दुल आमिर से सलाह ली, जिसने कहा कि मनीष को गोली मार दो। हर्ष ने बरखेदी से 20,000 में पिस्तौल खरीदी और अमीन को प्लान में शामिल किया। उसने नौकर की सिम चुराकर मनीष को कॉल करने का प्लान बनाया। हर्ष ने मनीष को हटाने के बाद सपना के साथ अमृतसर भागने की योजना बनाई और 18 नवंबर की टिकटें बुक कीं। 11 नवंबर की शाम 5 बजे हर्ष ने अपनी आवाज बदलकर मनीष को रोहित के नाम से फोन किया। उसने कहा कि उसके पास 18 अक्टूबर को सपना के ठिकाने के सबूत हैं। मनीष को खानुगांव बुलाया। मनीष अपनी कार से वहां पहुंचा। हर्ष ने अमीन को डीजल लाने भेजा और मनीष को कार का रियर व्यू मिरर हटाने और पिछला दरवाजा खुला रखने को कहा। हर्ष अंधेरे में कार में घुसा। मनीष को शक हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, हर्ष ने उसके सिर में 2 गोलियां दाग दीं। तीसरी गोली कमर में मारी। मनीष ढेर हो गया। हर्ष ने लाश को बगल की सीट पर डाला और बरखद्दा ले गया। वहां लाश को नाले में फेंका, डीजल डाला और आग लगा दी। हर्ष ने मनीष की कार कस्तूरबा नगर में छोड़ दी, चाबी और फोन कार में फेंक दिया। उसने मनीष के फोन से सपना को कोड में मैसेज भेजे और सपना समझ गई कि मनीष खत्म हो गया। पुलिस ने हर्ष, सपना और अमीन को गिरफ्तार किया। हर्ष की निशानदेही पर पिस्तौल बरामद हुई। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड के बाद जेल भेजा गया। हर्ष के लिए सपना एक जुनून थी। सपना एक रईस बहू, एक मां, अपने पति की बेपरवाही से टूट चुकी थी। हर्ष की चिकनी बातों में आकर उसने उसे अपने दिल में जगह दी और उसके खूनी प्लान का हिस्सा बनी। लेकिन क्या उसे वो मिला जो वो चाहती थी? नहीं। उसके हाथ सिर्फ सन्नाटा लगा। उसकी मां का सिंदूर मिट गया और उसने अपनी बेटी का भविष्य भी तबाह कर दिया। 4 अगस्त 2016 को कोर्ट ने सपना और हर्ष को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और जुनून की आग में जलकर सिर्फ राख ही बचती है।